जम्मू कश्मीर के 9 तश्कीलशुदा अपनी पार्टी के एक वफ्द ने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वज़ीर की पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस वफ्द ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने इन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द वापस दिया जाएगा। बुखारी ने कहा कि इन्हें यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीली नहीं होगी। बुखारी ने कहा कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला और इससे कबल वज़ीर आज़म से मिले रिस्पॉन्स से काफी मुतमईन हैं। इस मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी भी मौजूद थे। साहब से हमारी बात हुई, जो हमारी आशंकाएं थी लोगों को 5 अगस्त के बाद की जो टेंशन्स थे हमारे यहाँ, ये था कि शायद हमारी रियासत की स्टेटहुड कितनी जल्दी हमें वापस मिलेगी, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा तो नहीं होगा। डोमिसाइल राइट्स हम ढूंढ रहे थे, हम डोमिसाइल राइट्स ऑन जॉब्स ढूंढ रहे थे। डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी को लेकर बात हुई। रिलीज़ ऑफ डेटेन्यूज़ को लेकर हमारे हाँ आशंका थी। हमारी जम्मू की इंडस्ट्री बेकार थी, हमारे डेली वेजर्स के मसले थे, हमारे यूपीएससी में रिजर्वेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, उसकी बात हुई। और हमारी जो इकॉनमी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उस पर इस साल बहुत बुरा था, उनके बारे में बात हुई। वहाँ सरकार का जो काम नहीं हो रहा था, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, करना है, गुरेज़ है, उनके लिए टनल्स की बात हुई। राजौरी मुगल रोड के टनल की बात हुई। और जो सरकार वहाँ डिलीवर नहीं करती, डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है उसकी बात हुई। गैर पूरे गैमेट जो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर को लेके उस पर बात हुई। और मुझे यकीन है कि हम जाके लोगों में जब ये मैसेज दे देंगे कि हाँ साहब कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रही है। वी हैव बीन एश्योर्ड बाय द होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब आल्सो, वी हैव बीन एश्योर्ड स्टेटहुड विल बी रिटर्न बैक, वी हैव बीन एश्योर्ड कि डोमिसाइल लॉ इमीडिएटली पास होगा और जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी बहाल होगी, जो डेली वेजर्स के मसले हल हो जाएंगे। एक प्रोसेस है, चलती जाएगी, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जिसे लोग गुजर रहे हैं, टूरिज़म की बहाली के बारे में, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जब बात होती है, हमने कहा पुरानी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो पूरा एक सिलसिला है और ये चालू रहेगा। We did speak about the detention of political leaders and we are hopeful they will be released very soon. And we discussed some administrative matters with the Home Minister because it's a union territory at the moment. It comes under the Home Minister. So we expressed with him what were the shortcomings in the administration, what do we feel should be done. He was very straightforward in telling us that we want to return your statehood soon. About the delimitation, he said you should not worry about it. There is no region will be left out. It will be a very open and transparent exercise. About demography, he was clear, like the Prime Minister, that there is no question of this, and we are very satisfied about it. जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म होने के बाद मुख्तलिफ लोग और सियासी लीडरान इनसे मुलाकात के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हफ्ते को भी कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। ये सिलसिला आज भी जारी है। जम्मू से आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी आज पार्टी सदर से मिले। इनके अलावा कई दीगर सियासी, समाजी और दीगर वफूद ने भी एनसी सदर से मुलाकात की। उनका देखेंगे, उनकी सेहत के बारे में पूछेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के लिहाज से हम लोग गए। उनकी सेहत ख़राब थी, वो देखने के लिए ज़रूर गए, क्योंकि रहे हैं जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये खास था और उससे ज़्यादा क्योंकि कोई पॉलिटिकल हमारा नहीं था, ना कोई ऐसी कोई बातचीत हुई। एक हेल्थ के बारे में हमने इंक्वायरी की और ये हमने कोशिश की, दुआ की कि जल्द अज जल्द रिकवर करें। अमन की बात की और प्यार मोहब्बत की बात की। अगर आप माहौल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल बनाना चाहते हैं, तो सब सियासी कायदीन हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन अगर वही सियासी कायदीन को छोड़ा जाता है जो आपसे मिलने आते हैं, तो सही नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ माहौल बनना चाहिए, सियासत का एक अमल ऐसा शुरू हो जाए जिसमें लोगों के काम हो, लोगों की मुश्किलें हल हो। हमने 370 जब उठा तब हमें ये बोला गया था कि यहाँ पर तरक्की होगी, लेकिन एज ऑन डेट हमें तरक्की तो दिख नहीं रही है। जब तक तरक्की दिखेगी नहीं, तब तक हम उस स्टेटमेंट को सही कैसा मानेंगे। और वो तरक्की तभी दिखेंगे जब माहौल में, एनवायरनमेंट में एक पीसफुल नेचर कायम हो। और पीसफुल नेचर तब कायम हो सकता है जब हमारे सियासी कैदी सब रिलीज हो जाए। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की।
मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। मरीजों की तादाद बढ़कर अब 107 हो गई है। पॉजिटिव केसेस में 17 गैर मुल्की भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 2 अमवात हो चुकी हैं। कर्नाटक में एक सनरसीदा शख्स की मौत के बाद दिल्ली में एक खातून ने जुमे को दम तोड़ दिया, जबकि सऊदी अरब से हाल ही में लौटे 71 साला कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज की महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मौत हो गई। अभी इसकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। तो वहीं आलमी उमूर के माहिर कमर आगा का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये प्रॉब्लम रीजनल है, इंटरनेशनल है, और इसका सलूशन भी हमको रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेना पड़ेगा। ये पूरा जो सार्क का रीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की, यहाँ पे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस भी यहाँ पे बेइंतहा हैं। यहाँ पे अगर फैलता है, और इसमें बहुत से एरिया लॉलेस हैं, जैसे अफ़गानिस्तान का है, यहाँ पे वॉर चल रही है, या इस तरह के बहुत से एरियाज़ हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स भी हैं। तो उसमें अगर फैलता है और जो शुरू हो गया है, उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। एक ही तरीका है कि ये इसको सब मिल के पूरे रीजन को में से इस समस्या को डील किया जा सकता है। अकेले कोई नहीं डील कर सकता, और उस समस्या को बगैर हिंदुस्तान की मदद से इसका एरेडिकेशन भी संभव नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, दवाएं हैं, और हमारा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। इसमें ऐसे भी देश हैं जिनके पास कोई इस तरह की सिचुएशन से डील करने की कोई उनके पास चीज़ें नहीं है, सामान नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है जो भारत उनको दे सकता है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की बात समझ में आई और उसने भी ज्वाइन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में चाइनीज़ वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, और उनके माध्यम से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के चलते हुए ये प्रॉब्लम भी आ गई है। और चाइना हमारा नेबर है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। कल एक ही दिन में 12 केसेस की तस्दीक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर अब 32 हो गई है। सरकार की तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हमने पब्लिक से भी यही अपील की है कि आप अपना ख्याल रखें, जितना हो सके बाहर जाना टालें। कोई भी गर्दी का ठिकाना है, जैसे कि मॉल्स या मल्टीप्लेक्स या इस तरह के कोई भी ऐसे काम जिसमें आपको बाहर जाना पड़े, वो टालें। और पर्सनल हाइजीन और पर्सनल सैनिटेशन के बारे में ख्याल रखें। और अगर कोई भी इस तरह का आपको लगता है, आपको इन्फेक्शन की अगर ऐसी कोई भी लगती है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाएं, और जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपना रिपोर्ट करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कोई भी फेक न्यूज़ पे आप विश्वास ना रखें। कोई भी अगर इस तरह का मैसेज आपको मिलता है तो उसे सर्कुलेट करने से पहले उसे वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही कीप काम, बी पेशेंट। कोई भी इस तरह का ये जो भी बीमारी है, ये इतनी सीरियस नहीं है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से और सही टाइम पे हैंडल किया तो ये हम इसे क्योर कर सकते हैं। उधर आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस से खतरात से निपटने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने मकामी इदारे-जात के इंतखाबात को 6 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि मुल्क कोरोना वायरस के मुल्क में बढ़ते मामलात के पेश नजर आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए रियासत में होने वाले ZPTC, MPTC, म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन कमीशन ने पंचायत को मुलतवी करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 6 हफ्तों के बाद इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे और तब तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता-ए-अखलाक नाफिज रहेगा। In this election, we are using ballot papers. There is going to be high level of human contact.
because of the ballot boxes there will be long queues and large congregations have become necessary. This is against the advisory given already by Government of India. And Government of India has since declared the corona virus a national disaster and taking effective steps, circumstances to halt the election process for a period of 6 weeks. This is not a cancellation, it is only a halt. We will restart once normalcy returns. The Commission also makes clear that the code of conduct will be fully in place during the 6 weeks period, and the protection of the candidates, their supporters, their physical well-being, their financial interest safeguarding is a responsibility cast upon the state government. We are going to restart the elections after 6 weeks. The officers and the administration should act in a free and fair manner and help the conduct of elections in a peaceful atmosphere, which is our intention. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने हिसाब से कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, सालार जंग म्यूजियम, लुम्बनी पार्क, सैर तफरी के मकामात और दीगर अवामी भीड़ भाड़ वाले मकामात को बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम को खौफजदा न होने की अपील की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हालात से निपटने के लिए तैयार है। 500 करोड़ रुपए महकमे सेहत के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। तो वहीं कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए मुल्क भर में हुकूमतों ने बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम उठाए हैं। बेंगलुरु के उलमाए कराम भी आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो हुकूमत की हिदायतों पर अमल करें। उलमाए कराम ने कहा कि मजहब इस्लाम भी इस तरह की वबाओं की रोकथाम के लिए दुआओं के साथ एहतियात बरतने पर जोर देता है। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। इससे पहले भी इस तरह की बीमारियां आई हैं जिसे ताउन कहा जाता है, कालरा, हैज़ा, इस तरह के बुखार, इस तरह की बीमारियां इससे पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस के नाम से जो वबाई अमराज, बल्कि हम कहें कि अल्लाह का अज़ाब जो पूरी दुनिया पर नाजिल हो चुका है, सबसे पहले तो हमारी बुराइयां, बदआमालियां हैं और उसके लिए एहतियात जो हमारी रियासत कर्नाटक में जो हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो बहुत ही अच्छा इक़दाम है उनका, कि तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स जो बंद कर दिए गए हैं, हॉस्टल को बंद कर दिया गया है। ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत कर्नाटका का। उसके साथ साथ हमको ये चाहिए कि जैसे कि बार बार अखबारात के ज़रिए से हमको बताया जा रहा है कि हमें पाक व साफ़ रहना चाहिए, वैसे हमारा मज़हब इस्लाम पहले से ही इसकी ताकीद करता है और फरमाता है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाक रहना, साफ़ रहना यह आधा ईमान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह भी हदीस है कि अगर किसी बस्ती में कोई वबा फैल जाए तो उस बस्ती का फ़र्द दूसरी बस्ती में ना जाए और बाहर का आदमी उस बस्ती में ना जाए। तो जहाँ एक तरफ हमें ये अक़ीदा रखना है कि बीमारी और शिफा ये दोनों अल्लाह के हाथ में है, दूसरी तरफ हमें इन सारी चीज़ों से एहतियात करने की भी ज़रूरत है। मुल्क की हेल्थ कमीशन की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं उसके ताल्लुक़ से हम आवाम हिंदुस्तान से अपील करना चाहेंगे कि सब उसको अपनाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मौलाना ने फरमाया सारे हिंदुस्तान में ये वायरल फैल चुका है, तो इसके लिए जो भी तदारुत करना है वो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, और जहाँ तक हमारा इसमें रोल है हिंदुस्तानी होते हुए हमें भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके इससे बचने की कोशिश करें। जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ये हिदायत दी गई है कि लोगों से बात करना है तो थोड़ा दूर रह के कीजिए, पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, और जो है ज़्यादा मजमा एक जगह जमा ना हो जिससे ये बीमारी फैलने का
अंदेशा होता है। तो वहीं कर्नाटक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। एक हफ्ते तक जलसे जुलूस, खेलों, शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्टेडियम, हाई स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने का हुक्म दिया है। बेंगलुरु में हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। इसका कहर पूरी दुनिया पर अपना असर दिखा रहा है। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में भी आम जिंदगी मुतासिर हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहर की कई सड़कें खाली खाली दिखाई दे रही हैं। मुसाफिरों की तादाद कम हुई है। लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं शहर का एक बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, जो एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। मंत्री मॉल में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, बड़ी तादाद में ग्राहक यहाँ आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है मॉल क्लोज्ड, यानी कि एक हफ्ते के लिए ये तमाम शहर के तमाम बड़े बड़े मॉल्स, छोटे मॉल्स सभी बंद रहेंगे। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा तवज्जो बेंगलुरु की जानिब रियासती हुकूमत ने दी है। और हकीकत ये भी है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस यानी कि मुश्तबा मामलात सामने आए हैं। हुकूमत हरकत में आ चुकी है और एक हफ्ते तक तमाम अहम मुकामात, अवामी मुकामात पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के एक मशहूर सिनेमा थिएटर के सामने। संपिगे एक शहर का एक मशहूर सिनेमा थिएटर है और आज यहाँ का माहौल मंजर कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते तक शहर के तमाम सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि नो शोज़, और ये बात पहले से ही बता दी गई है कि एक हफ्ते तक इस टाकीज़ में कोई भी बुकिंग नहीं होगी। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के सभी थिएटर खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, इस शहर में आते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस के सबब एक हफ्ते तक रियासती हुकूमत ने कई एक इक़दाम लिए हैं, कई एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। शायद ये पहला मौका होगा कि इस तरह एक हफ्ते के लिए शहर बेंगलुरु की ज़िंदगी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस को कौमी आफत करार दिए जाने के बाद मामूल की कारोबारी जिंदगी सख्त मुतासिर हुई है। खास तौर पर होटल के कारोबार में 80% से ज्यादा गिरावट आई है। यूपी में अब तक 12 अफराद में इस मोहलिक मर्ज की तशखीस की जा चुकी है। रियासती हुकूमत ने होटल मालिकान को सख्त हिदायत दी है कि वो बैरून ममालिक से आने वाले सयाहों को 14 दिनों तक अलहदा कमरों में रखें और इसकी फौरी इत्तला मकामी इंतजामिया को दें। वहीं इलाहाबाद के बड़े होटलों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। बाज होटल तो ऐसे हैं जहां आम दिनों में बैरूनी सयाहों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जागरूक कर रहे हैं हम, जो हमारे स्टाफ हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं, जो आने वाले हैं, और शहर के लोगों को भी जागरूक करने की हमारी जिम्मेदारी हम लोग करते हैं। प्लस जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो यूरोपियन कंट्री में और जो पूर्वी एशिया में जहाँ पर ज़्यादा इसका वो हुआ है, वहाँ पर के जो क्लाइंट हैं उनको हम यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे, मना कर दिया गया है, क्योंकि किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसको इस बीमारी से वो पीड़ित है या नहीं। मरीजों के चिकित्सकों को भी इस बारे में जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ जाने पे मास्क लगा के जाने के लिए कहा जा रहा है। और हॉस्पिटल और सीधे इस वक्त आपको भोपाल लिए चलते, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फंड है, इसका उपयोग इस महामारी के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है। और जो दिल्ली का जो गृह विभाग है उसने इसमें सभी नियमों को शिथिल करते हुए ये पैसे का उपयोग करने की उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा अन्य सभी सुन लीजिए पूरा, अन्य सभी राज्य सरकार इसमें कर रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए का पैकेज
इसके लिए दिया है। दूसरा भाई है नहीं 20 से अधिक लोगों के सभाओं का। दूसरा हमारे राज्यपाल जी ने एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था उसको निरस्त कर दिया है, उसमें नहीं जा रहे हैं वो। राष्ट्रपति जी ने जो अवार्ड पद्म अवार्ड की जो सेरेमनी थी उसको निरस्त कर दिया। तो कुल मिला के इस एक बहुत सीरियस मामला है, इसलिए आज कैबिनेट ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में संज्ञान लिया कि इन सब चीज़ों जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी CMHO इनको सबको वार्न किया जाए, इनको सब पावर दिया जाए और आइसोलेशन वार्ड में जो भी बाहर के लोग आने उनको चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए। टीकमगढ़ से वो आई थी, एक व्यक्ति का टेस्ट के लिए भेजा है जो संदिग्ध था। JP अस्पताल और जितने भी अस्पताल हैं इन सब में कहीं न कहीं ऐसे लोग पाए गए हैं जिनको इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सब स्थितियाँ पैदा हुई है, इसलिए वार फुटिंग पर मध्य प्रदेश की सरकार इससे बचाव के पूरे काम कर रही है, पूरे स्टेप्स ले रही है। अभी जो हमारे मंत्री जी हैं नए स्वास्थ्य विभाग के, वो अमीदिया JP सभी हॉस्पिटल में जाके चेक करेंगे कि सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये सब स्थिति निर्मित हुई है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट लिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में, एक आदिवासी नेता, युवा नेता श्री राम टेकाम, इनको PSC का मेंबर बनाया है। आदिवासी नेता जो बैतूल से लोकसभा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, क्या कुछ सरकार कदम उठा रही, इसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं कानपुर की एक अनोखी कहानी, जहां आज के दिन होली खेली जाती है और तिरंगा लहराया जाता है। हालांकि होली का त्यौहार खत्म हो चुका है और आज ना ही मुल्क की आज़ादी का दिन है और ना ही यौम जमहूरिया। होली खेलने और तिरंगा लहराने का अमल 1942 से चला आ रहा है। कानपुर में हर साल इसे एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे की तारीख इस तरह है कि अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में होली खेलने के दौरान एक अंग्रेज अफसर पर रंग के छींटे पड़ गए थे, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को जेल भेज दिया था। 7 दिनों के एहतजाज के बाद अंग्रेजों ने कैदियों को छोड़ा, जिसके बाद लोगों ने तिरंगा लहराकर जश्न मनाया और 7 दिन बाद होली का त्यौहार मनाया गया था। 7 दिन की होली की, जो कि होली के दिन से शुरुआत होकर और आज समापन होगा, तो आप देख रहे हैं कितना भव्य रूप से इसका शुभारंभ हुआ है। और आज गंगा मेला की आप सभी के माध्यम से पूरे शहर को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन मेला है जो अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के बाद से जुड़ा हुआ है। इस जुलूस